हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय फर्स्ट भोजन यह कहाँ से आता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है, भोजन के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। अध्याय हमारा फर्स्ट है और एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का फर्स्ट अध्याय। तो भोजन ये कहाँ से आते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इनके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। भोजन की हमारे जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो इनके बारे में समझ लेते हैं कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। तो पता लगाएं कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। आप अपने कल और आज की प्रकार का आहार लिया था। तो क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम पता लगाएंगे कि आज हमने क्या खाया, हमारे दोस्तों ने क्या खाया, और हम विभिन्न प्रकार के आहार अलग दिन या डेली अलग अलग लेते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं क्या है, पहले हम क्रियाकलाप एक देख लेते हैं। क्रियाकलाप वन में क्या दिया गया है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपने दोस्तों से क्या है, आपको ये जानकारी प्राप्त करना है कि वे पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनमें से भी एक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो उनसे क्या करें, ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। अपनी नोटबुक या सारणी की तरह यथा संभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करने का सूचीबद्ध करें। जैसे विद्यार्थी दोस्तों का नाम लिखें और पूरे दिन में खाए गए भोजन। यहाँ पे जो हमें सारणी दी है इसमें क्या है, हमें अपने दोस्त का नाम लिखना है और इधर लिखना है कि हमारे दोस्त ने आज क्या खाया। तो इस सारणी में हमें यही भरना है, विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या किसने कब खाया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। उसे तैयार करने में दो पदार्थों का संगठनों की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं, पानी और चावल लेते हैं, फिर उसे हम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, जैसे सब्जी बनाएंगे तो उसमें हमें कई नमक मसाला हर चीज़ की तेल की आवश्यकता होगी। कच्ची सब्जी होगी, नमक होगा, मसाला होगा। चावल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी और चावल का संगठन इकट्ठा करके इन्हें पकाते हैं। और दूसरी ओर भोजन तैयार करने में कई संगठनों की आवश्यकता होती। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां और नमक मसाला तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 दिया गया सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ अन्न को सूचीबद्ध जोड़िए। रोटी, चपाती हुई, आटा, दाल हुई, कच्ची दाल, नमक या तेल, घी हुआ। इस प्रकार से क्या है, हमें खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री को लिखना है। आगे क्या दिया गया है, हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम क्या विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, या संगठन कहाँ से आते हैं। तो इनके बारे में क्या है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी का स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल क्या स्रोत हैं, तो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। हमें
इनसे हमें क्या अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, घी, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और क्या क्रियाकलाप 3 दिया गया है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न या सब्जी, धान का खेत आप देख सकते हैं, गेहूं का खेत और अनाज के स्रोत। आगे क्या दिया गया है, आगे हमारा तथा फल, इसमें कुछ पादप के स्रोत दिए गए हैं और खाद्य संगठन के स्रोत दिए, कुछ जंतुओं के स्रोत दिए गए हैं। तथा फल इत्यादि स्रोत हैं जो जंतुओं हमें दूध, मांस, अंडे तथा जातव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशुओं जो दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन हुआ, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो दूध देते हैं। तो इसमें क्या हमें दिया है, इडली, चावल, पौधे, पादप, उड़द की दाल, नमक, जल, चिकन करी, चिकन मसाला, तेल, घी, जल, जंतुओं से, पौधे, जंतु। खीर क्या है, दूध और चावल और चीनी। जंतुओं से दूध किससे मिलता है, जंतुओं से, और चावल किससे मिलते हैं, पौधे से। तो इसमें इडली हम बनाएंगे तो हमें किस किस चीज़ की, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, चावल की होगी, उड़द की दाल की होगी और नमक और जल की होगी। तो चावल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से। और चिकन करी या हम बनाएंगे तो चिकन, और उसमें हमें मसाला, तेल, घी और जल की। तो चिकन हमें जंतुओं से मिलता है, तेल, घी हमें पौधों से प्राप्त होता है, पौधों और जंतुओं से। और अगर हम खीर बनाएंगे तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, दूध की, चावल की, चीनी की। दूध हमें कहाँ से मिलता है, जंतुओं से, और चावल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोतों के बारे में पढ़ा है। और हमने क्या देखा, विभिन्न खाद्य पदार्थ देखे। तो भोजन यहाँ कहाँ से आता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ से पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु। तो भोजन के रूप में जो पौधों के भाग और जंतु उत्पाद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में।